अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 2 दिसंबर सन 2025 और इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैं मौजूद हूँ लुंडो रेलवे स्टेशन पर, जो कि हमारी मेन लाइन 1 का एक रेलवे स्टेशन है और सूबा सिंध में वाक़ है शहदादपुर और सरहारी रेलवे स्टेशन के दरमियान। किलोमीटर मार्कर इसका 269 है, यानी कि कराची से इसका फ़ासला 270 किलोमीटर के आसपास है। आज यहाँ पर मैं एक ख़ास रीज़न की वजह से आया हूँ और तकरीबन पिछले 20 दिनों से यहाँ पे आने का वेट कर रहा था। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको 20 दिन पीछे ले जाता हूँ, जो कि 12 नवंबर सन 2025 बनती है। दोस्तों, काफ़ी देर हो गई लुंडो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई है। वैसे अब डिपार्चर विसल हो गया और एक भाई सामने आबादी से आए थे ये गर्मा गर्म बिरयानी लेके, इन होप फॉर फाइंडिंग सम कस्टमर्स, लेकिन इनके आते साथ ही ट्रेन चल पड़ी। बिरयानी इनकी वैसे बहुत ज़बरदस्त गरम गरम लग रही थी। अगर शायद ट्रेन थोड़ी देर और खड़ी होती तो काफ़ी इनकी बिक्री हो जाती। दोस्तों, 20 दिन पहले की फ़ुटेज आपने देखी जब मैं 8 डाउन तेज़गाम पर ट्रैवल कर रहा था, लाहौर से लेकर कराची तक, और तेज़गाम की एसी स्लीपर में मैं ट्रैवल कर रहा था। तो किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से हमारी ट्रेन सुबह ही सुबह यहाँ पे आके रुकी थी लुंडो रेलवे स्टेशन पर, और तकरीबन यही जगह होगी नेमिंग बोर्ड के आसपास जहाँ पे मेरी कोच रुकी थी। तो हुआ कुछ ऐसा था जो कि आपने अभी क्लिप में भी देखा कि जो सामने आबादी है लुंडो रेलवे स्टेशन की, वहाँ से एक बिरयानी वाले भाई आए थे और उन्होंने यहाँ पे अपना कह लें कि पतीला या जो भी था वो रखा था, इस होप में कि ट्रेन रुकी हुई है और उनकी सेल होगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने आप कह लें कि अपना पतीला खोला, वैसे ही ट्रेन ने विसल दिया और ट्रेन चली गई। तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ था और मैंने ये इरादा किया था कि यहाँ पर लुंडो ज़रूर आऊँगा और उन भाई को ढूंढूँगा और उनकी बिरयानी भी खाऊँगा। तो यही रीज़न है कि आज मैं लुंडो रेलवे स्टेशन पर आया हूँ। और आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे ही होंगे, मैं 28 डाउन से रोडी आया था, उसके बाद मेहराबपुर से फिर शहदादपुर आया। तो शहदादपुर से कल शाम में ही मैं और जाहिद सुमरो साहब इधर लुंडो रेलवे स्टेशन आए अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए। तो वो भी एक बहुत ही मज़ेदार सफ़र था क्योंकि लुंडो पे कोई भी ट्रेन रुकती नहीं है। तो हम एक जो डैटसन होती है पुरानी, उस पे आए बड़ी मुश्किलों से। तो उसकी वीडियो तो नहीं है लेकिन मैंने पिक्चर बनाई थी, वो मैं एज अ रेफरेंस वीडियो में ऐड करता हूँ। तो देखें, वह यहाँ तक आने का भी बड़ा मज़ेदार सफ़र था। दोस्तों, जाहिद सुमरो साहब, जिनकी मदद के बग़ैर यहाँ आना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे लेकर आए पटीदन से शहदादपुर और फिर शहदादपुर से लुंडो। तो मकसद आपको पता है आज हमारे यहाँ आने का जी। तो ये बताएं, ये कैसे पूरा हो सकता है? सबसे पहले सुफियान भाई, मैं आपकी जो वो फीलिंग है, आपकी जो अटैचमेंट है, उसको मैं सलाम पेश करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि एक वाक़या आपके सामने से हुआ और आपको इतना फ़ील हुआ कि आप लाहौर में भी जाके फिर दोबारा आपको उसको आना पड़ा। छोटा सा शहर है और बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। मैंने रात को पता किया था, यहाँ पर हम रात यहाँ पर दोस्तों के पास गया था, तो मोहम्मद उमर नाम है बंदे का, और सुबह को ये शहर में ही बिरयानी लगाता है। तो इस दिन ये होगा कि ये सामने वाले गांव में रहता है, बिरयानी शहर में बेचता है। तो इत्तेफाक से उस दिन ये गाड़ी खड़ी हो गई तो उसने सोचा कि चलो यहीं पे बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो उसका उस दिन बेड लक। बहरहाल चलते हैं शहर और मोहम्मद उमर को ढूंढते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और नाम वगैरह पता लग गया तो थोड़ी आसानी तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स गो। चाहिए।
दोस्तों अब जा रहा हूँ मैं शहर की जानिब, जहाँ पे उमर साहब को ढूंढना है। और वहाँ जाने से पहले एक ट्रेन एक्शन कैप्चर करते हैं। इत्तफाकिया तौर पे अभी आ रही है 8 डाउन तेज़गाम। वही ट्रेन है जिस पे मैं उस दिन ट्रैवल कर रहा था, वो यहाँ पे रुकी थी और फिर आप कह लें कि ये वाक़या पेश आया था। तो आज थ्रू जाएगी वो, और आज स्टॉप नहीं करेगी क्योंकि आगे लाइन क्लियर है शहदादपुर रेलवे स्टेशन तक। तो ये थ्रू एक्शन कैप्चर करते हैं और चलते हैं बाज़ार की तरफ। दोस्तों 8:40 और 8 डाउन तेज़गाम गुजर रही है लुंडो से। दोस्तों लुंडो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने आ गया हूँ। यहाँ पर एक RG24 लोकोमोटिव एक मटेरियल ट्रेन के साथ है और रात से ही खड़ा हुआ है। ये लुंडो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, साथ में CBI रूम है स्टेशन मास्टर साहब का। यहाँ पे लोकोमोटिव की आवाज़ भी है और साथ में जनरेटर की आवाज़ भी। हम लोग रात से ही इधर हैं लेकिन ये जनरेटर कंटिन्यूसली चल रहा है और उसकी वजह ये है कि ये जो लुंडो गांव या शहर आप जो भी कह लें, इसमें अभी बिजली नहीं है काफ़ी टाइम से। तो सारे लोगों ने सोलर लगवाए हुए या फिर स्टेशन पे ये जनरेटर चल रहा है। सामने ही बाज़ार है, छोटा सा शहर है। तो चलते हैं और वो शॉप ढूंढते हैं। एक बकरियों का रेवड़ भी आ गया इधर। ज़बरदस्त। दोस्तों ये लुंडो का बाज़ार है और सुबह सुबह का टाइम है, अभी सारी शॉप्स ओपन नहीं हुई हैं। हमें ये तो पता लग गया था कि जो उमर साहब हैं बिरयानी वाले भाई, वो सुबह ही सुबह मतलब अपनी शॉप ओपन कर लेते हैं या अपनी बिरयानी का स्टॉल लगा लेते हैं। ये सामने जो आपको जंक्शन सा नज़र आ रहा है रोड्स का, इससे थोड़ा ही आगे जाके और राइट साइड पे उनका ढाबा है या जो भी कह लें। और दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने ढूंढ लिया है उन्हें। और पहचाना मैं कैसा हूँ, ये जो कपड़ा ऊपर ढका है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? सर आप शायद मुझे जानते नहीं होंगे, लेकिन ये तकरीबन 20 दिन पहले मैं ट्रेन से जा रहा था और ट्रेन रुकी थी इधर लुंडो स्टेशन पे। आप यही वाला बिरयानी का देगचा लेके आए थे और जैसे ही आपने उसका ढक्कन हटाया था तो ट्रेन चल गई थी। तो बस उसी वजह से मैं आज आया हूँ 20 दिन बाद वो बिरयानी खाने की। आपको याद है ये वाक़या हुआ था? मैंने कैमरा भी खोला था। जी मुझे अच्छी तरह याद है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जैसे आपने बताया है। चलें, बड़ी खुशी हुई है आपसे मिल के आज, और आज भी दिखा दें बिरयानी और अपनी खिला भी दें, देखते हैं कैसी है। आ जाओ, खिला भी देते हैं आपको और दिखा भी देते हैं। अच्छा उमर भाई, अब मैं आ गया हूँ आपकी शॉप के आप कह लेंगे अंदर, तो अब खोलें इसका ढक्कन और देखते हैं कि बिरयानी कैसी है। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त। ये आलू चना बिरयानी है? जी हाँ, आलू चना बिरयानी। चलें फिर बना दें, 2 प्लेट बना दें, एक मेरे लिए एक जाहिद सुमरो साहब के लिए। तो हम दोनों ट्राई करते हैं, सही हो जाए फिर बिरयानी। बिल्कुल जी, सबसे पहले आपको मुबारक हो जी। खैर मुबारक, क्योंकि आप जिस मकसद से आए वो मकसद पूरा हो गया, आप अपने सही टारगेट पे पहुँचे।
वाह जनाब, बन रही है जनाब हमारी प्लेट्स गर्मा गर्म। और आप कह लें कि ये 20 दिन की क्रेविंग थी जो आज पूरी होगी। दे दो सही है, सुमरो साहब को दो। थैंक यू। एक मेरा, बहुत शुक्रिया। और फेमस हो गई है उमर भाई की बिरयानी, देखें रश लग गया है। आप सब भी खाओ यार। हाँ बिल्कुल खाओ। तो ये जनाब उमर साहब की बिरयानी। दोस्तों आप सही टेबल सजी है हमारी बिरयानी की। पुदीने की चटनी वाला रायता भी है, साथ में वह सैलेड भी है, कटी हुई प्याज। सर बिस्मिल्लाह करें। अब रहा नहीं जा रहा। तो गर्मा गर्म बिरयानी ये मैं अब टेस्ट करता हूँ साथ रायते के। वाह, आज का हमारा नाश्ता यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह क्या मज़ा आ रहा है। असल जो टेस्ट है वो ये कि मैं जिस मकसद के लिए आया था वो पूरा हुआ, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। क्या ही बात है। सही, आप बताएं कैसी लग रही है। चने का कॉम्बिनेशन A1। चलें, ज़बरदस्त। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त सा नाश्ता कर लिया और अब उमर भाई से इजाज़त चाहेंगे। बस मुझे एक अंदरूनी खुशी है कि मैंने जो सोचा हुआ था 20 दिन से उसको मैंने मुकम्मल किया। तो उमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार। तो बिरयानी आपकी A1 थी। ये बताएं कि कितने की प्लेट देते हैं आप? 70 रुपये पाव है। 70 रुपये की। और हमारा कितना बिल बन गया? 140 रुपये। हमारा 140 बन गया 2 प्लेट्स का। सही, तो ये लें यार। नहीं, मेहरबानी। नहीं यार, ये क्या बात ही। मेहमान हो, हम मेहमानों से पैसे नहीं। नहीं ये वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं स्पेशली जो हूँ आपके लिए आया हूँ, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। सुफियान भाई आपकी मेहरबानी, आप यहाँ आए, हमारे लिए आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और ये पैसे हम मेहमानों से नहीं लेते यार। मुझे आप लोगे ना तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। नहीं, आप मुझे नहीं दो पैसे। यार रख लो यार, कोई बात नहीं। दोस्तों इस वक्त बहुत ही अच्छा फ़ील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जिस इरादे से आया था वो मेरा इरादा पूरा हुआ। और जो बिरयानी वाले भाई थे उमर भाई, वो भी बहुत अच्छे थे। एक तो उनके चावल भी नो डाउट बहुत अच्छे थे, वो घर में ही बनाते हैं, मैंने उनसे पूछा है। तो काफ़ी मसालेदार, बेशक उसमें आप कह लें कि आलू और चने थे, लेकिन टेस्ट बिल्कुल स्पाइसी बिरयानी वाला था। तो बहुत ही मेहमान नवाज़, वो पैसे भी नहीं ले रहे थे, तो बड़ी मुश्किलों से उन्हें राज़ी किया। बहरहाल अब मेरा मकसद पूरा हो गया। कोशिश करता हूँ कि लुंडो स्टेशन पे आप कुछ जो हमारा काम है रेल फैनिंग का वो करें, और फिर मैं कराची की तरफ चला जाऊँगा। दोस्तों इस वक्त हम एक लोकल बाज़ार की शॉप में ही मौजूद हैं और यहाँ पे चाय पीने लगे हैं। तो जाहिर साहब बताएं, हम कहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? जनाब यहाँ पर हम मेन चौक है, लुंडो का छोटा सा शहर आपने अभी एक्सप्लोर किया है। तो गाजी सलाहुद्दीन भाई हैं, पुराने दोस्त हैं, रेल से रिलेटेड भी हैं, मगर ये उनका अपना कारोबार भी है, सेटअप है बहुत अच्छा सा। तो इनका शुक्रिया अदा करने आए हैं, क्योंकि रात इनके पास रहे हम। तो गाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। माशाल्लाह, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। सर शुक्रिया तो आपका, आपने हमारे नहीं, आप इतनी हमारे पास आए हो, आप हमारे पास आए हो, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और अभी चाय पीने के बाद एक दफ़ा फिर जाएंगे लुंडो स्टेशन, वहाँ पे कोई ट्रेन देखेंगे। और उस ट्रेन देखने से पहले भी कुछ मेमोरीज़ हैं जाहिर साहब की, वो भी बताएंगे। ठीक हो गया सर? ओके सर। दोस्तों जिस काम के लिए लुंडो आए थे वो तो पूरा हो गया और अब वापस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं।
लेकिन बिल्डिंग में जाते जाते जो जाहिद साहब हैं वो मुझे इस खंडर नुमा बिल्डिंग के पास ले आए और कहा कि यहाँ पे आप मेरे व्यूज़ रिकॉर्ड करें। तो चलें उन्हीं से जानते हैं कि इस बिल्डिंग के बारे में क्या बताएंगे। सुफियान भाई, पीछे नज़र आने वाली ये इमारत, ये क्लास 3 का एक क्वार्टर है जिसमें मैं 2 साल तक रिहाइश पजीर था बच्चों के साथ। 2007-2008 में मैं यहाँ पर पोस्टेड था एज ASM। तो माशाल्लाह अच्छी यादें वाबस्ता हैं इस छोटे से शहर से, इस स्टेशन से। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, मगर यहाँ आके कुछ मायूसी भी हुई कि फ्रंट जो डोर है वो सारा वो या अब झाड़ियाँ वगैरह उग गई हैं और पूरा मकान जो है मुनहदम है, छतें उसकी मुनहदम हैं, तो लिहाजा अंदर तो जा नहीं सकते। अब यहीं से इसको देखा है। बहरहाल अफसोस बहुत हुआ है कि कभी इधर मैं भी रहा हूँ इसमें। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि आप विद फैमिली इधर रहते थे? जी जी, विद तो फैमिली। उस ज़माने में ये कैसा होता था? सही था? बिल्कुल कंडीशन में था, A1 क्लास। तो ये क्या वजह है कि मतलब एक रिहाइश पजीर रहा हो बंदा जिसमें, और वो फिर बिल्कुल ही उजाड़ हो जाए, तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ पर जो बाकी बाद में जो बंदे आए वो लोकल ही थे, उनका घर नज़दीक था तो कोई रहता नहीं था। जब आप किसी भी मकान को ऐसे खाली छोड़ देंगे तो उस वीराने में वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम जब रहते थे उसको अपने ख़र्चे पर मेंटेन भी करते थे, उसकी तज़ीन व आराइश भी करते थे। चलें, बहुत शुक्रिया कि आपने बताया, और मैं सोच सकता हूँ कि आपकी मतलब क्या इमोशनल फीलिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों। 11:11 और लुंडो रेलवे स्टेशन पर एक और थ्रू एक्शन। 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस ZCU-30 लोकोमोटिव के साथ। दोस्तों 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस भी चली गई, और इस वक्त ये आपको सामने एक गुंबद सा नज़र आ रहा होगा। ये सैयद अनवर शाह कश्मीरी इनका मज़ार है, और इसकी वजह से लुंडो को लुंडो शरीफ भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको पसंद किया होगा। बस मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं जिस इरादे से आया था वो पूरा हुआ। अब मेरी मंजिल होगी कराची की तरफ, और मैं वही सोच रहा हूँ कि किस तरह से उसको प्लान करूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप तो नहीं है ट्रेन का। तो अब एक दफ़ा फिर से जाना पड़ेगा शहदादपुर, और फिर वहाँ से कोई ट्रेन लेनी पड़ेगी कराची के लिए। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, टाइम कम है और मुझे अब निकलना है। हालांकि ट्रेन्स अभी कुछ रहती हैं, लेकिन वो थोड़ा पीछे हैं। तो साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी नए सफ़र पर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।